Hello, aspirants. So that now that we have completed one of the piecewise defined functions, and we have also done some questions on that topic as well. So we are beginning our next function, and also we'll learn something about signum. Signum is a very small topic. So we learn about signum and about fractional part function. Fractional part function has a great significance, and we'll also do some, if there's something left behind in modulus, we'll try to mix it up with FPP. Okay, so let's begin. Okay, so we are already done with modulus. We learned how modulus operates, what are the graphical transformation. So today we are going to learn about GIF, this greatest integer function. If time permits, we learn about fractional part function as well. Basically, I will just try to see that the video length does not go beyond 40-45 minutes. Maybe I'm not sure how much your focus would be nowadays. So, and then also very small signum. Okay, this is very small with respect to understanding. So देखेंगे कि signum भी कितना हम सीख सकते हैं, ठीक है? So we'll begin with greatest integer function and then fractional and then signum करते हैं, ठीक है? Let's begin. Greatest integer function, इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर कुछ भी जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर होगा, खैर अगर जेई में तो स्पेसिफिकली लिख देते हैं इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट आपको अपने भी समझदारी होनी चाहिए कि द सिंबल फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज स्क्वायर बॉक्स. ओके, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन एक्स, जो भी होगा. जैसे कि मान लो ये 1.1 है, तो 1.1 का क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन एक्स या इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ये क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं. 0.9, तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ये कितना हो गया? 0 हो गया. देखो, और क्या ले सकते हैं? मान लो ई ले लेते हैं. ई, ये 2 हो जाएगा. कुछ नेगेटिव में ले लेते हैं, तो लेस देन, देखो तो ये 2 नहीं होगा. अगर 2 होगा तो -2.3, क्योंकि ये नेगेटिव है अंदर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये 3 नहीं होगा, ये सॉरी, ये 2 नहीं होगा, ये 3 होगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन, जो अंदर क्वांटिटी होगी वो उससे हमेशा छोटा होगा, हमेशा. ठीक है, अच्छा, जो कंप्लीट है तो उसको तो 3 हो जाएगा, -3 है, इसका 3 हो जाएगा. ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? पाई का कितना होगा? देखो, पाई का 3.14 होता है, तो पाई का भी 3 होगा. अच्छा, अगर मैं माइनस पाई लिख दूं, तो माइनस पाई -3.14, तो -3 से हमें क्या चाहिए? छोटा. तो छोटा क्या होगा? -3 से -4 होगा. ठीक है, ये सब तो हो गया. अच्छा, इसी में एक स्पेशल केस आता है. ठीक है, अब उसके डेफिनेशन चेंज नहीं होता है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा. लेट्स से 2.9 बार है, 9 के ऊपर बार है. बार किसी भी चीज के ऊपर होता है. अगर मैं ले लूं कि 0.a बार, इसका मतलब a is repeating unlimited time, so we put a bar onto it, so it's a repeating sign. So 2.9 बार का कितना होगा? नहीं, इसका 2 नहीं होगा. ठीक है, जब भी आखिरी टर्म में हो जाए ना, तो देखो इसका भी 3 ही होगा. अच्छा, देखते चलना तो समझ में आ जाएगा आपको. 2.89 बार, देखो तो 9 क्योंकि बहुत रिपीट कर रहा है, तो ये ऐड करेगा, ये कितना हो जाएगा? ये 2.9 हो जाएगा. अच्छा, 2.9 का, ठीक है, अगेन 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होगा लेस देन 2, तो इसका 2 आ जाएगा. और कोई भी और फंक्शन पकड़ सकते, कोई बड़ा फंक्शन पकड़ लेते, ये 2 हो जाएगा. और लेट्स से कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते, लेट्स से 3, 6, 7, 5, 4, 9. देखो, ये सिर्फ ठीक उससे पहले जहां पे बार लगा हुआ और सिर्फ ये 9 के लिए है, तो ये क्या करेगा? अपने से एक टर्म पहले को बढ़ा देगा. सो इट्स 2.3675, ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, बट इसका भी क्या आएगा? इसका भी 2 ही आएगा. ठीक है, ये कैसे होता था? हम लोग अगर क्लास 9th में याद करें, हम लोग पढ़ते थे कन्वर्ट 0.9 इंटू p/q. याद है? हम बोलते थे ना, हम लोग, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? अगर 0.9 को मुझे p/q में बदलना होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है.
ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और वो ऐसा चीज तो है नहीं जो हमने इसमें कवर नहीं किया। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। चलो ग्राफ देखते, देखो 0 से 1 के बीच में हम कुछ भी ले लें, 0 से 1 के बीच में हम कुछ भी ले लें, उन सब का GIF कितना होगा? देखो GIF इज ऑलवेज लेस देन, तो उसका 0 होगा। ठीक है, देखो 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी ले लो, 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो तो ये कितना हो जाएगा? 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो तो ये 1 हो जाएगा। देखो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 के बीच में आप कुछ भी ले लो, ये मैं यहाँ 0 से 1 के बीच में हम कुछ भी ले लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखते चलो। ठीक है, 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा इधर देखो, 0 से -1 के बीच में कुछ भी लेंगे तो कितना आएगा? देखो 0 ही आएगा। -1 से -2 के बीच में कुछ भी ले लेते हैं हम तो क्या होगा? -1 से बड़ा। देखते चलो। ठीक है, तो अच्छा 0 से अगर मैंने माइनस में ले लिया, सॉरी 0 से -1 में लेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो हम इसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं। फिर 1, ये यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इस ग्राफ को। अभी देखते हैं। -1 से -2 के बीच में कुछ भी ले लेंगे तो क्या आएगा? -2 ही आएगा। -2 से -3 के बीच में किस भी ले लेंगे तो क्या आएगा? देखो एक ज्यादा ही आएगा, -3 आएगा। सिमिलरली। ठीक है, तो अगर आप इसका हम ग्राफ बनाओगे ना तो देखो किस तरह ग्राफ बन रहा है, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे ना सारा चीज को तो विल सी दैट कि ये स्टेप अप ग्राफ बन रहा है। देखो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं स्टेप अप ग्राफ। ठीक है, ये स्टेप अप ग्राफ बनता है, इसी को हम बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन। इसको बोलते हैं क्या? स्टेप अप फंक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने क्या सीखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। लेट n इक्वल्स टू GIF x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, सो n इज एन इंटीजर, अगर n इंटीजर है देन x क्या होगा? x जो है वो n+1 होगा। ठीक देखो, लेट n इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड n इज एन इंटीजर, देन x इक्वल्स टू n+1 होगा। देखो इसको करके दिखाते हैं, ये तो क्या अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं इसके एग्जाम्पल्स। कि लेट्स से इफ 3 है। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू x को हम लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 3 है। तो हमने क्या बोला? GIF इज ऑलवेज ये होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट गलत दे दिया, ब्रैकेट सही बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो वैल्यू तो x ऐसे ही लेगा, लेकिन अगर मुझे इंटरवल बनाना पड़े तो हम इस तरह से इंटरवल बना सकते हैं किसी भी हालत में। देखो x इक्वल्स टू -2 है तो हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू, सोचो सोचो, x इक्वल्स टू -2 है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? -2। तो क्या अब अगर मुझे दो टर्म लिखना पड़े तो क्या हो जाएगा? सोचो क्या होगा? n और n+1, तो ये -2 आएगा और -1 आएगा। देखो कुछ भी ले लो, x मॉड GIF में हम ले लेते हैं, मान लो -6, तो x क्या आ जाएगा? -6 और -6+1 5, ये इसका सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मुझे समझना हो, इसको अगर मुझे समरी करके लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी फंक्शन का एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी फंक्शन इज इंटीजर इटसेल्फ, ये नॉन इंटीजर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी इनक्वालिटी। हमने मॉड में भी इनक्वालिटी देखा था, वी लर्न इनक्वालिटी एंड दिस सॉल्यूशन, सो वो सीखते हैं। तो इनक्वालिटी ये है कि मान लो हमारा GIF ऑफ x है, दिस इज लेस देन n, दिस इज लेस देन n। यहाँ पे n क्या हो सकता है? n दो चीजें हो सकती है, या तो n एक इंटीजर है, ठीक है, या n क्या हो सकता है? नॉट एन इंटीजर।
तो दोनों केसेस में हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इधर इनइक्वालिटी लिख रहे हैं, इधर हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन देखो, अगर एन इंटीजर है, अगर एन इंटीजर है तो x इज लेस देन n, और अगर इंटीजर नहीं है x इज लेस देन n+1। क्योंकि समझते हैं, मान लो, मान लो कि एक हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल रेड में नहीं, एग्जांपल ब्लैक में लेते हैं। लेट इज लेस देन 2.1। देखो जी एफ एक्स इज लेस देन 2.1, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन 2.1। 2.1 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, है ना। देखो 2.1 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। एंड 2 कहाँ से, कौन कौन से नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आप देखो, अब 1 के बाद कोई भी नंबर लिखो, 1 से लेके 1 से लेके सॉरी 2 है ना, तो अब 2 से लेके 2.9 तक, अब 2 से लेके 2.9 तक कोई भी नंबर लिखें, 2 से लेके 2.9 तक कोई भी नंबर लिखें, उसका जीआईएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा। देख लो 2.2 का कितना आएगा जीएफ, 2 आएगा। 2.8 का जीआईएफ कितना आएगा, 2 आएगा। 2.9 का जीआईएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा, है ना। देखो इस चीज को, तो अगर जीआईएफ एक्स, जीएफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2.1, तो सबसे नजदीकी इंटीजर क्या है, 2 है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा ऊपर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी फंक्शन का एक इंटीजर ही होगा, इसका क्या होगा, 2 होगा। और 2 कहां से कहां तक का है, 2 कहां से कहां तक का है, तो 2 से लेके 9 तक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, x इज लेस देन 3। एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है। देखो इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और उससे एक सम ज्यादा, एक्स इज लेस देन 3, एक्स इज लेस देन 3। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक्स इंटीजर है। अरे अगर एक्स इंटीजर ही है, एक्स इज लेस देन 2 साफ तौर पे दिया ही हुआ है, एक्स इज लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ, अब 2 कहां से कहां तक का होगा भाई, 2 1 से लेके आप कोई भी नंबर पकड़ लो, 1 से लेके 1.9 तक पकड़ लो, कोई भी नंबर पकड़ लो, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 1 आएगा, विच इज लेस देन 2, है ना। समझो कि इनइक्वालिटी नंबर 1 क्या कहता है कि जी आई एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एन। एन या तो इंटीजर होगा या इंटीजर नहीं होगा। अगर इंटीजर नहीं हुआ, मान लेते हैं कि ये इंटीजर नहीं है, इज लेस देन इक्वल टू 2.1 है, मान लेते हैं। तो अगर 2.1 है तो इसका क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। और 2 किसका किसका इंटीजर है, 2 सिर्फ 2 का थोड़ी है, 2 2.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2.2 का भी है, 2.3 का भी, 2.8 का भी, 2.95 का भी, 2.99 का भी है, 2.999 का भी, 2.99999 का भी, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू किससे छोटी होगी, x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। कब, जब नॉट एन इंटीजर। तो हम सीधे सीधे जब भी हमें ऐसा कुछ दिखेगा, हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सेकंड केस है ये, हम सॉल्व कर देंगे x इज लेस देन n+1। और पहला केस तो आसान है, x इज लेस देन n, तो सीधे सीधी बात कर रहा है कि आप x इज जी एफ एक्स है, इट इज लेस देन 2। लेस देन 2 मतलब क्या, 1 से लेके 1.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो 1। ठीक है, ये पहला इनइक्वालिटी था। सेकंड देखते हैं। अच्छा देखो, ऊपर वाले केस में क्या था, इक्वल टू का साइन नहीं था, इट वाज जस्ट लेस देन एन। तो हमें दो केसेस लेना पड़ा। यहाँ पे क्या है कि जी ऑफ एक्स इज लेस देन, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू एन भी हो सकता है। ठीक है, अगेन क्या क्या होगा, या तो एन आपका इंटीजर होगा या आपका एन जो है नॉन इंटीजर हो। दो ही केस हो सकता है। देखो अगर इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो, सॉल्यूशन एक समान ही है, इसमें कोई केस लेने की आवश्यकता नहीं है। इज नो नीड फॉर यू टू टेक केस। ठीक है, डोंट मेक केसेस, आई विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हम बनाते हैं अभी, विल वर्क ऑन टू दैट, बट नो नीड टू टेक केस। आप दोनों में से कुछ भी बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्यों नहीं केस लेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं थोड़ा। देखो अंडरस्टैंडिंग क्या है, कह रहा है जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन। अगेन ठीक है, ले लेते हैं जी आई ऑफ एक्स इज लेस देन 2.1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2.1 है, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। देखो 2 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, सिंपली बात करें तो एक्स इज लेस देन 3 हो गया, 2+1 किसी भी केस में लिखे 3 होगा। और सेकंड केस ले लें जिसमें इंटीजर ले लेते, 2 ले लेते। अरे फिर से वही बात है यार, अगर 2 हो गया तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट, ध्यान से सुनो, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पिछली बार क्या था, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, इस केस को सॉल्व कर रहे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर
इज लेस देन टू, टू से कम आएगा, तो टू से कम इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सोल्यूशन कुछ ना कुछ इंटीजर ही आना है, तो टू से कम क्या इंटीजर है, वन है, वन आएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं टू भी आ सकता है, टू से कम भी आ सकता है, तो हम टू लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू टू, तो कोई एक एक्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कह रहे हैं इट इज लेस देन इक्वल टू टू, तो हम उसका एक्स का टू भी ले सकते हैं। देखो सोचो, तो हम क्या बोलेंगे इसको, अगर इसका तो हम टू भी ले सकते हैं ना, अगर टू ले लिए तो हम क्या बोलेंगे, एक्स इज लेस देन थ्री। दोनों ही केस में तो रिजल्ट सेम ही आया ना, यहाँ पे भी दोनों ही केस में, क्योंकि कोई एक फंक्शन है उसका कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू टू, तो हम टू भी ले सकते हैं ना। तो टू किससे कहाँ से, टू किसका किसका है, टू 2.1 का भी टू आएगा, 2.2 का भी टू आएगा, 2.8 का भी टू आएगा, सबका टू ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स की वैल्यू इट इज लेस देन थ्री। तो देखो दो अलग अलग केस लेने की कोई जरूरत नहीं, किसी एक को भी बनाओगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, ऊपर हो गया, ऊपर मैंने बताया कोई केस नहीं ना। अच्छा अब देखो, जो पहला इनइक्वालिटी था उसका बड़ा भाई है, उसमें लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन है, बात वही है। चलो इसको देखते हैं, जब भी आपको दिख जाए जी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन, देखो इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन एन है। अगेन आपके दो ही केसेस होने हैं, क्या एन इज एन इंटीजर, या तो एन कोई इंटीजर है, या एन इज नॉट एन इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर नहीं है, दो ही केस होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा एक्स इज, या तो देखो बिल्कुल उसी तरह का, कुछ भी केस लेने की सोचना नहीं है। क्यों, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले सॉल्यूशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट करने में कोई मिस्टेक नहीं करिएगा। सो नो नीड टू टेक cases, there's no need for you to take cases again. How, let's see what is the understanding behind it। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एन इंटीजर और एन इंटीजर नहीं भी है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1, ग्रेटर देन इक्वल टू एकदम पुराना वाला केस की तरह, तो हम क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 है ना। तो ग्रेट जो इंटीजर है टू से बड़ा, ध्यान से देखो, कह रहा है कि जो एक्स है दैट इज इंटीजर दैट हैज वैल्यू विच इज आइदर इक्वल टू 2.1 और विच इज ग्रेटर देन 2.1, तो 2.1 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, थ्री आएगा। देखो थ्री आएगा ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। देखो क्योंकि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.1 है ना, तो हमने बोला ठीक है 2.1 से तो थ्री हो गया। ठीक है, तब हमने जब इंटीजर नहीं लिया, जब नहीं, अब देख लेते हैं एक बार इंटीजर लेके भी देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी सेम बात कह रहा है कि दो से बड़ा होगा। देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो दो या दो से ज्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जो है तीन होगा, दो के ऊपर का देखो ना, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, मिनिमम दो के बाद जो इंटीजर आएगा वो तीन ही आएगा, तो तीन या तीन से बड़ा होगा, तो कोई केसेस की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेक केसेस। ठीक है, चलो अब लास्ट देख लेते हैं, ये एक्स जो सेकंड हमने लिया था ना, देखो सेकंड सोल्यूशन था, सेकंड इनइक्वालिटी था, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। ठीक, अगेन दो केसेस, या तो एन आपके इंटीजर हैं, यहाँ आपके इंटीजर नहीं है। अच्छा पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। आपको पे मैं दूंगा कि आपको खुद से सोल्यूशन लिखने की कोशिश करनी चाहिए इसमें। ठीक है, पहले आप समझ लो, फिर पॉज कर लेना, फिर आप लिखना। ठीक है, ऐसे मत लिखना। चलो तो एक केस देख लेते हैं कि इंटीजर है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू ले लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टू ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि टू से बड़ा है ना, अगर टू से बड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, वी कैन से एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, वेरी इजली। ठीक है, टू। और अब हम एक बार क्या करते हैं कि हम नॉन इंटीजर ले लेते हैं 2.1। ठीक है, तो 2.1 का क्या हिसाब किताब है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इट इज ग्रेटर देन 2.1, तो 2.1 के बाद वाला कौन सा इंटीजर है, थ्री। देखो दोनों केसेस अलग है, यहाँ कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो हम टू भी ले लिए, टू से बड़ा है ना, टू भी है उसमें इंक्लूडेड, तो ग्रेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। बट जब नॉन इंटीजर है, व्हेन एन इज नॉट एन इंटीजर, तो हम क्या बोलेंगे कि 2.1 है हमारा, तो 2.1 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा, थ्री आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको दो केस बनाना पड़ रहा है, देखो दो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं।
पिछले दो केसेस में क्या था कि दोनों ही केसेस में सिमिलर रिजल्ट आ रहे थे, उसमें कोई केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? एक में सोल्यूशन क्या आ रहा है देखो, एक में सोल्यूशन आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन, देखो इसमें सीधे नंबर से बड़ा आ रहा है, व्हेन n इज एन इंटीजर तो हम क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन n, व्हेन n इज नॉट एन इंटीजर हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन n+1। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। तो ठीक है, अच्छा आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लास्ट वाले इनक्वालिटी और थर्ड वाले में, तो एक बार मैं थर्ड को दोबारा से समझा रहा हूँ। देखो थर्ड में क्या है, थर्ड और इसमें डिफरेंस क्या है जो फर्स्ट और सेकंड में था। इसमें क्या है कि जी आई ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन एन, इक्वल टू नहीं है। तो ग्रेटर 2.1 से, अगर मेरा मान लो एन इंटीजर नहीं है, मान लो कि एन इंटीजर नहीं है, तो 2.1 है, 2.1 से बड़ा मेरा इंटीजर क्या आएगा, बड़ा चाहिए, इसमें बराबर नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्या था कि मुझे बराबर भी चाहिए। ठीक है, I can take values which is equal to n, but over here it has to be greater than. So integer greater than 2.1 is 3. ठीक है, over here यहाँ पे क्या था कि इंटीजर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज 3। तो यहाँ पे दोनों केस बराबर बन जा रहा है। ठीक है, बट ओवर हियर ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, इसीलिए हमें दो अलग अलग केस बनाना पा रहा है, क्योंकि व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो आई कैन टेक 2 एज वेल, सो आई विल से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट ओवर हियर 2.1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2.1 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, so हमें 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्लीज एक बार उसी तरह समझना जैसे मैंने समझाया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि पहले केस में क्या है कि जी आई एफ एक्स जो है दिस इज लेस देन एन, एन से छोटा है, नॉट इक्वल टू। तो अगर मैं 2.1 ले रहा हूँ तो 2.1 से मुझे कोई छोटा इंटीजर चाहिए, तो 2.1 से छोटा इंटीजर क्या है, 2.1 से छोटा इंटीजर क्या है मेरा 2, और 2 कहाँ से कहाँ तक का है, 2 जो है 2.1 से लेकर 2.9 तक का इंटीजर है ना। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कहाँ से कहाँ तक छोटा होगा, एक्स इज लेस देन 3, है ना। और अगर इंटीजर है एक्स इज लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ 1 से एक 1.9 तक का, तो हम बोलेंगे क्या कि एक्स इज लेस देन 2। देखो 1 आ गया हमारा, तो ये दो इसके सोल्यूशन यहाँ है। अगेन इनइक्वालिटी क्या था, इस बार इक्वालिटी के साइन भी था कि x लेस देन n भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो ठीक है 2.1 से छोटा इंटीजर क्या है 2 है, तो 2 बराबर है, अगेन 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेके 2.9 तक जाएगा, तो हम बोलेंगे x इज लेस देन 3। और यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे भी सिमिलर ही है, अगर मेरा इंटीजर है तो 2 हो गया, तो 2 से छोटा या बराबर, तो हम लोग पिछली बार में क्या था कि 2 से छोटा लेना था, तो हमने बोला 1, लेकिन यहाँ पे 2 से छोटा है और 1 से 1.9 तक का था, 2 से छोटा और बराबर दोनों है, तो हम सर 2 ही कंसीडर करेंगे। और अगेन 2 जो है 2.1 से लेके 2.9 तक है, तो x की वैल्यू क्या है, x इज लेस देन n। थर्ड केस में क्या है, x इज ग्रेटर देन n, जी एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन n है, तो अगर मान लो x इज ग्रेटर देन 2.1, तो 2.1 से बड़ा इंटीजर क्या है 3, x की वैल्यू क्या होगी 3 या 3 से बड़ी होगी। और अगर इंटीजर है 2 है तो सेम केस बनेगा। बस फोर्थ केस में क्या है कि इक्वालिटी के साइन भी है, तो जो वैल्यू हमने लिया है उस वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, तो जब इंटीजर है मेरा हमने 2 के बदले 2 ही मान लिया, बट जब इंटीजर नहीं तो हमने एक बड़ा फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन है, तो 2.1 से बड़ा इंटीजर क्या होता है 3 होता है, तो हमने 3 मान लिया। इसलिए जो फोर्थ सोल्यूशन है इनइक्वालिटी है, उस सोल्यूशन में वी नीड टू टेक केसेस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, फाइंड x ना, देखो x क्या है सबसे पहले, अगर हम देखें तो यहाँ x इज ग्रेटर देन n, देखो जी एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन n, तो जहां मैंने क्या बोला, जहां जी एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन n, तो आपको क्या सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और दूसरे में क्या है कि जी एफ ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू n, इन दोनों चीज को आपने सॉल्व करना है। अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो आप आराम से x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो देखो, इट इज x इज ग्रेटर देन n, तो हम क्या बोलेंगे कि x इज लेस देन इक्वल टू 3। देखो सोल्यूशन चेक करना, ऊपर जो हमने सोल्यूशन बनाए हैं इनइक्वालिटी का, और यहाँ आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू n, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि लेस देन 6, ये आएगा। ठीक है, देयरफॉर कितना आ गया 3 से लेके 6 तक का वैल्यू आ गया। ठीक है, ऊपर से चेक कर लो सोल्यूशन, और इस तरह क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाते हैं। अगर आपको सोल्यूशन नहीं पता है और इनइक्वालिटीज आपने नहीं सॉल्व किया तो आपको दिक्कत होगा। जैसे मॉड की प्रॉपर्टीज थे, सिमिलरली हमारे पास जी आई के भी प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा नहीं है बट ठीक है, अच्छे खासे हैं। So if we have something like this, where so we can
where n is an integer, so what we can do, we can always take the integer part out. ठीक है, so इसको मैं लिख देता हूँ। सेकंड बहुत मजेदार है, ठीक है, बहुत मजेदार है। मान लो कोई एक जीआईएफ फंक्शन है, अब कितना भी इस पे ऊपर स्क्वायर बॉक्स बना दो, कितने भी इसके जीआईएफ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके वैल्यू सेम ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो विल डू क्वेश्चन। ये जेई में क्वेश्चन आ रखा है। So now that you know the properties, very easily you can say what is the value of x, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो जैसे मैंने बोला कि आप कितना भी इसका वैल्यू निकालो, इट इज एज गुड एज एक्स। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 400, so this is 3, x equals to 400, x equals to 400/3, 400 नहीं, इसको 300 कर देते, 300 ही आया होगा, 300। 300 है। तो व्हाट डू वी हैव, अगेन हमने पढ़ रखा था x इज इक्वल टू n, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी कैन इजीली राइट x बिलोंग्स टू 100 से 100। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड जीआईएफ, थोड़ा मोड़ा रह गया, विल मिक्स इट विद एफपीपी लेटर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एफपीपी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसे उसको जीआईएफ बोलते हैं। सो विल मिक्स इट टिल द टाइम इट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो अब हम स्टार्ट करें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे जीआईएफ का साइन स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सो दिस इज कर्ली ब्रैकेट, ये इसका सिंबल होता है। उसमें जैसे हम इंटीग्रल वैल्यू निकाल के बाहर लिखते हैं, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट रखते हैं। तो लेट्स से अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ 2.9 का कितना होगा, तो सिंपली 0.9। तब क्या हमने क्या किया, हमने फ्रैक्शनल पार्ट निकाल के रख दिया। ठीक है, सिंपल है। चलो एक और देखते हैं। अगर इसका मान लो -2.9 है, तो क्या करेंगे सोचो। अगर माइनस में कभी दिख जाए ना, तो सिंपल क्या करो आप वन, ये जो पूरा फैक्टर है ना, इसको वन से माइनस करो। इसको सिंपल ऐसे बनाने का तरीका तो ये है, -2.9 -2.9, इसका जीआईएफ हो गया 3 मेरा, ये हो गया -2.9 माइनस माइनस +3, ये आ गया 0.1। ठीक है, तो द बेस्ट, देखो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का निकालने का अलग अलग तरीका है, आप आराम से समझो बस उसको। पॉजिटिव नंबर में तो आपको आराम से क्लियर कट दिख जाएगा पॉजिटिव नंबर्स में कि क्या है फ्रैक्शन में, आप फ्रैक्शनल पार्ट इजीली निकाल लो। ठीक है, नेगेटिव नंबर में क्या करो, नेगेटिव नंबर में आप सिंपली वन से रिड्यूस कर दो। ठीक है, वन से रिड्यूस करो, फ्रॉम वन। ठीक है, जैसे कि मान लो एक दो एग्जाम्पल ले लें, अगर हम मान लो 5.7 है, आप यहाँ पे बहुत इजी बोल दोगे, 5.7 कितना हो गया, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है आपका, 0.7 है। -5.7 में क्या करना है आपने, आपने वन से माइनस कर देना है 0.7 को, तो कितना हो गया, 0.3। सिंपल इज दैट। ठीक है, चलो एक दो और करके देखते हैं आप। 2 का कितना होगा, देखो कोई भी इंटीजर वैल्यू आ जाए ना, उसका फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, पाई का कितना होगा, सोचो, पाई का कितना होगा, पाई -3। ई का कितना होगा, ई का 2 होता है, तो E-2। अच्छा, माइनस पाई का कितना होगा, सोच के बताओ, माइनस पाई का कितना होगा, सोचो। इट्स 4 - पाई, ये -4 नहीं, 4 - पाई। देखो कैसे बहुत सिंपल है, हम लोगों ने कैसे बनाया, -पाई माइनस -पाई। देखो ये चला गया जीआईएफ के अंदर, तो जीआईएफ में -3.4 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया देखो, -5 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस +4 हो गया, तो ये आ गया +4, और कितना हो गया, 4 - 5। तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी इसके भी हैं, वो देख लेते हैं कि
कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा, लेस देन 1, इक्वल टू 0 और मोर देन 0। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है। दूसरा, आप GIF ऑफ एनी फ्रैक्शनल पार्ट, लिख देता हूं, GIF ऑफ एनी फ्रैक्शनल पार्ट नंबर, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नंबर होगा उसका GIF हमेशा 0 होगा। और तीसरा, सी का उल्टा, कि आप किसी भी GIF को पकड़ लो, देखो मैंने बोला था ना एक दो रह गया जो मिक्स करके पढ़ेंगे, तो यही है कि फ्रैक्शनल पार्ट भी किसी GIF का, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी GIF वो भी 0 ही होगा। जिस तरह GIF ऑफ एनी फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी GIF इज आल्सो 0। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। दो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं या प्रॉपर्टीज कह लो जो आपको आना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या, और ये दोनों मिक्स करके बनाएंगे, देखो आपने GIF ले लिया, x प्लस माइनस एक्स क्या होगा, अगर अगर इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। बट इफ x इज नॉट एन इंटीजर तब ये -1 आएगा। ठीक है, जैसे ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 2 तो हम क्या करेंगे, 2 + -2 कितना हो जाएगा, 2 + -2, ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, 2.1 ले लेते हैं, 2.1 प्लस -2.1, तो देखो 2.1 से छोटा आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, और ये 2.1 से, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका माइनस माइनस में जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, पहला। दूसरा, सिमिलर जैसे GIF के था उसके साथ ही है। अगेन, फ्रैक्शनल पार्ट किसी दो नंबर का है जिसमें एक में x पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, तो 0 होगा इफ x इज एन इंटीजर। देखो GIF में -1 होता था, बट यहाँ पे +1 है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो लेट्स से अगेन x को हम 2 ले लिए, तो 2 लेके बना के देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। x = 2 ले लो, तो 2 + -2, तो हम लोगों ने अभी देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर, तो इंटीजर इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या ही होगा, 0 होगा, तो 0 + 0 0 हो गया, खत्म, पहला पार्ट। अच्छा, दूसरा 2.1 ले लेते हैं, 2.1 प्लस -2.1, 1 है ये, ठीक है, 2.1 का तो 0.1 होगा, प्लस देखो मैंने क्या सिखाया था, 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 0.9 हो गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अच्छा, अभी तक ना हमने इसका ग्राफ नहीं किया, ठीक है, तो ग्राफ करते हैं, देखते हैं ग्राफ से हम क्या सीख सकते हैं। तो ग्राफ पहले देख लेते हैं, चलो ग्राफ समझते हैं। 0 1 2 3 4, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, GIF का, कि GIF, सी, नॉट GIF, सॉरी, FAB, फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 इंक्लूडेड है, एंड 1 < 1, इट मीन्स इट डज नॉट टेक एनी वैल्यू अपार्ट, एनी डज नॉट टेक एनी वैल्यू ऑन नंबर लाइन जो भी हमारे पास है, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड एनी इंटीजर स्पेशली, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा डज नॉट इंक्लूड एनी इंटीजर। सो जो इसका ग्राफ है, इसका कोई भी इंटीजर वैल्यू ये लेगा ही नहीं, सिर्फ सिर्फ क्या लेगा, 0 लेगा। इसका ग्राफ अगर कैसे, अगर मुझे बनाना पड़े ना इसका ग्राफ, कुछ ऐसे करके बना बनता है इसका ग्राफ, तो नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर वाला वैल्यू कुछ इस तरह लेगा, ठीक है? ये अगर मैं ये फंक्शन है तो इसमें एक वैल्यू कोई भी नहीं लेगा, ये कुछ, हाँ कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है इसका। सो इट डज नॉट इंक्लूड एनी, कोई भी जो ऊपर इंटीजर वैल्यू है ना, ये कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं लेता है। क्या लेगा ये, सिर्फ एक 0 इंक्लूड करता है, 0 के अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं करता है ये, कोई भी 1 2 3 4 ये सारे जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ना, इसको कोई भी इंक्लूड नहीं करता है। ये ग्राफ हो जाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अच्छा, ग्राफ से हम क्या सीखते हैं। अच्छा, ग्राफ में एक चीज है जो हम सीख सकते हैं, देखो, मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर
ऐसा कुछ ऑपरेशन हो रहा है तो दिस इज इक्वल टू एक्स। वो कैसे, वो देखो। मान लो 1.6 प्लस 4, ठीक है, 1.6 प्लस 4, ये मेरा एन है, सॉरी ये इंटीजर है मेरा, ये इंटीजर है, दिस इज इंटीजर, ठीक है। तो 1.6 प्लस 4 कितना होगा? ये तो आपको पूरा इंटीजर हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, अब दोनों का सम हो रहा है, ठीक है। ये सम, अच्छा ये माइनस साइन नहीं है, ठीक है, इसको माइनस साइन मत समझना, ठीक है। तो ये 4 प्लस 1 5.6 हो गया, और 5.6 का कितना आ जाएगा? 5.6 का 0.6 आएगा, है ना। ये सिमिलर अगर हम 1.6 का भी निकालते, 1.6 का भी निकालते तो भी 0.6 ही होता, देखो, है ना। अगेन मान लो कुछ और ले लेते हैं, मान लो 2.2 प्लस 5, इसका निकालो या 2.2 का निकालो, देखो क्या है, ये पॉइंट, ये कितना आएगा? 7.2, तो कितना हो गया ये? 7.2 का मुझे निकालना पड़ेगा, दिस वुड बी 0.2। सिमिलरली 2.2 का अगर हम निकालते हैं तो 2.2 का कितना हो जाएगा? 0.2, ठीक है। ये हम ग्राफ से वी कैन टेक अवे फ्रॉम ग्राफ, ये भी। अब इसको प्रॉपर्टी समझ लो, इसको प्रॉपर्टी समझ के आप इसको नोट डाउन कर लो, समझिए लो, ठीक है। ये सब चीज काम आएगा आगे, बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैं भी आपको थोड़ी डिटेल में बता रहा हूँ।